दोस्तों, अगर आप सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस बॉक्स में एक ऐसा सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है जो पूरे इंडिया में सबसे अधिक बिकने वाला सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है। इस सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन को कई सालों से बेचा जा रहा है और ये सबसे अधिक इंडिया में बिकता है। इस सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन में कुछ ऐसे अपडेट किए गए हैं जो आपको किसी दूसरे सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसान इंजीनियरिंग का कोई भी सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन, हाइड्रोलिक सॉफ्ट प्रेस मशीन, हाइड्रोलिक पुलर मशीन, स्पॉट वेल्डिंग मशीन, इस तरह का कोई भी मशीन आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इनका नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए कोई भी मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास KIJ113 है। ये रेड और ब्लैक कलर में ये है, कितना सुंदर लगता है। यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोलिक सॉफ्ट प्रेस मशीन है, ये भी रेड और ब्लैक कलर में है। ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आपको किसान इंजीनियरिंग का कोई भी मशीन के बारे में कुछ भी जानना हो, उसके प्राइस के बारे में जानना हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ये लोग आपको बता देंगे कि मशीन का प्राइस क्या है, या फिर उसके बारे में जो डिटेल आपको जानना हो वो भी आप पूछ लीजिएगा, ये लोग आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस बॉक्स को फटाफट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोटे मोटे थर्माकोल से अच्छी तरह से पैक किया गया है इसे। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मशीन को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर देखिए, ये मोटा वाला थर्माकोल इधर एक है और एक थर्माकोल देखिए इधर है। तो दो थर्माकोल से इसे अच्छी तरह से पैक करके भेजा जाता है, जिसके कारण मशीन को कोई नुकसान नहीं होता। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है KIJ123। KIJ123 पहले ग्रीन कलर में आपको मिलता था। अब इसमें जो नया अपडेट किया गया है, पहला अपडेट ये है कि इसके कलर को बदल दिया गया है। ये 2024 मॉडल है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, KIJ113 को रेड और ब्लैक कलर में किया गया है। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को रेड एंड ब्लैक कलर में किया गया है। इसी तरह से ये KIJ123 को रेड एंड ब्लैक कलर में इसे बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है रेड एंड ब्लैक कलर का। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इस मशीन के साथ आपको और क्या-क्या मिलता है और उसे कहाँ इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इस तरह का आपको दो नट मिलता है। इस नट को कहाँ पर और कैसे लगाया जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से कोई एक पैकेट में खोल लेता हूं, तो इसी को मैं खोलकर आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या है। तो देखिए, ये है रील कवर। ये प्योर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इस रील कवर को कहां पर इस्तेमाल करना है मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये है वायर किप। इस तरह का एक वायर किप आपको मिल जाता है। ये वायर किप कहाँ पर लगेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें 4 लेग है। इस मशीन का ये 4 लेग है। इसे भी कहाँ लगाया जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, तो इसे मैं इधर रखता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है। तो देखिए, ये 4 बोल्ट है जो चारों लेग में लगेगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसे लगा करके। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए, इसमें डाई है, ये मल्टी डाई है। इस तरह का आपको टोटल 12 डाई मिलेगा। तो इसमें टोटल 12 डाई है। 4 12 प्लस 12 कॉइल वाइंडिंग करने के लिए, 4 14 प्लस 14 कॉइल वाइंडिंग करने के लिए, और 4 16 प्लस 16 कॉइल वाइंडिंग करने के लिए इसमें आपको डाई मिलता है। ठीक है, और एक नट और इसमें देखिए दिया हुआ है। टोटल इसमें 3 नट दिया गया है, एक नट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। अब चलिए, ये वाला जो पैकेट है इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, ये है लेमदा पत्ती।
इस मशीन में दूसरा अपडेट यही हुआ है कि लेमदा पत्ती को बदल दिया गया। अब आपको इस तरह का लेमदा पत्ती देखने को मिलेगा। तो मैं इस लेमदा पत्ती को लगाकर आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इधर रखता हूं और आपको दिखाता हूं कि इस पैकेट में क्या है। तो देखिए, इसमें है पीवीसी कटिंग पेपर। ये आपको इस मशीन के साथ नहीं मिलता है, इसे मैंने अलग से मंगवाया है। अगर आप किसी भी तरह के पंखे का वाइंडिंग करते हैं, किसी भी तरह के कूलर का वाइंडिंग करते हैं, किसी भी तरह के मोटर का वाइंडिंग करते हैं, तो आपको इस तरह का पीवीसी कटिंग पेपर का ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आप इस तरह का पीवीसी कटिंग पेपर मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ डिस्प्ले पर जो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप जो है अपने लिए पीवीसी कटिंग पेपर का ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो KIJ123 है, इसके साथ जो सारा सामान आया वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ये सारा सामान ही आपको इस मशीन के साथ मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, इस मशीन का ये पावर कोड है। ये काफ़ी हेवी वाला पावर कोड दिया गया है इसमें, यानी कि ये जो पावर केबल है ये काफ़ी हेवी है। इसमें अंदर की तरफ अभी काफ़ी वायर है, इसे खींचकर इस तरह से आपको निकाल लेना है धीरे धीरे। ये देखिए, अभी इसके अंदर और भी है, धीरे धीरे आपको खींचना है। जल्दीबाजी में, हड़बड़ में इस वायर को मत खींचिएगा, इस तरह से धीरे धीरे आप खींचिएगा। तो देखिए, ये जो पावर कोड है यानी कि पावर केबल है, ये पूरी तरह से देखिए बाहर निकल गया। ये देखिए, काफ़ी लंबा वायर है। पहला अपडेट तो आप जान ही गए हैं कि इस मशीन का कलर को चेंज कर दिया गया। दूसरा अपडेट देखिए, ये जो लेमदा पत्ती है इसमें किया गया है। पहले वाला जो KIJ123 था उसमें देखिए इस तरह का लेमदा पत्ती लगा हुआ रहता था। अब इसके जगह पर आपको इस तरह का लेमदा पत्ती मिलेगा, ठीक है। तो यही वाला अपडेट किया गया है। ये वाला लेमदा पत्ती के जगह पर जो है कि ये वाला लेमदा पत्ती यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये दूसरा अपडेट किया गया है। अब तीसरा अपडेट इस हैंडल में किया गया है। इस हैंडल में पहले जो है कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ रहता था और ये हैंडल भी दूसरा तरह का रहता था। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले वाला हैंडल किस तरह का रहता था। तो देखिए, पहले वाला हैंडल जो है कि इस तरह का रहता था, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर स्प्रिंग भी लगा हुआ है। तो इस तरह का हैंडल पहले था और स्प्रिंग भी था। अब जो है कि इसके जगह पर आपको देखिए इस तरह का हैंडल मिलता है। इसमें अब किसी प्रकार का स्प्रिंग भी नहीं लगा हुआ है। इस तरह का हैंडल जो मिलता है इसमें अब देखिए कोई स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह का ये जो है कि तीसरा अपडेट हैंडल में किया गया है। अब इस मशीन में जो चौथा अपडेट किया गया है वो देख लीजिए। यहाँ पर जो ये हैंडल है ना, इस हैंडल को लॉक करने के लिए यहाँ पर देखिए एक बटन दिया गया है। पहले क्या होता था, KIJ123 में जो हैंडल था उसमें किस तरह से लॉक किया जाता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का हैंडल रहता था, ठीक है। इसे जब आप खींचते थे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता था, इसे घुमाना पड़ता था। जब इसे घुमा के इसे छोड़ते थे तो ये लॉक हो जाता था। और जब इस हैंडल को अनलॉक करना होता था तो इसे खींचते थे, खींचने के बाद इसे उल्टा घुमा देते थे। उल्टा घुमाने के बाद इस हैंडल को छोड़ देते थे तो ये अनलॉक हो जाता था। तो इसी तरह से ये काम करता था। इसे खींचने के बाद इसे इस तरह से सीधा घुमा देते थे तो ये लॉक हो जाता था। और इसके बाद जब इसे अनलॉक करना होता था तो इसे खींच करके इसे उल्टा घुमा देते थे तो ये हैंडल अनलॉक हो जाता था। लेकिन अब क्या है वो देखिए, ये बहुत बड़ा अपडेट आया है। चौथा अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है, आप देख लीजिए। जब इस हैंडल को इस तरफ खींचेंगे इस तरह से और इस हैंडल को लॉक करने का जरूरत पड़ेगा तो इस बटन को आपको दबाना पड़ेगा। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो ये लॉक नहीं होगा। देखिए, मैं इसे छोड़ता हूं तो ये अनलॉक हो गया, फिर दबाता हूं छोड़ता हूं अनलॉक हो गया, फिर दबाता हूं छोड़ता हूं अनलॉक हो गया, फिर दबाता हूं छोड़ता हूं अनलॉक हो जाता है बार बार। तो ये लॉक कैसे होगा, तो इसे आपको दबा कर रखना है और ये जो हैंडल है इसे आपको छोड़ देना है। जब इसे छोड़ देंगे इसके बाद उंगली हटाएंगे तो ये देखिए लॉक हो गया। अब अगर इस लॉक को हटाना है तो आपको क्या करना है, ये जो हैंडल है इस हैंडल को आपको इस तरफ खींच लेना है। तो देखिए ये लॉक हट गया। अब आप इसे छोड़ दीजिए, बस यही तो करना है। अब फिर से इस हैंडल को लॉक करना है तो इस हैंडल को आप इधर खींच लीजिए और इस बटन को इस तरह से दबाए रखिए। दबाने के बाद आपको हैंडल को धीरे से आपको इस तरीके से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको इस उंगली को हटा लीजिए।
बस लॉक हो गया। अनलॉक करना और भी आसान है, सिर्फ हैंडल को पीछे की तरफ खींचिए और इसे छोड़ दीजिए, हो गया अनलॉक। बहुत ही आसान कर दिया गया हैंडल को लॉक और अनलॉक करने के लिए। देखिए इस तरह से खींचना है, इस बटन को दबाना है, हैंडल को छोड़ देना है, ये लॉक हो जाता है। अब अनलॉक करने के लिए बस आराम से हैंडल को खींच लीजिए, ये अनलॉक हो गया। ये जो चौथा अपडेट किया गया है, ये कमाल का अपडेट किया गया है। ये अपडेट आपको किसी भी कंपनी के सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन में देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला अपडेट KIJ 123 में सबसे पहले किया गया है। अब इस मशीन में जो यहाँ पर ये चारों लेग रखा हुआ है, ये चारों लेग को लगाना होगा। तो इस चारों लेग को लगाने के लिए क्या करना होगा, इस मशीन को पलटना होगा। देखिए नीचे में यहाँ पर लेग लगेगा, चारों लेग, तो इसे पलटना ही पड़ेगा। तो मैं इसे पलट लेता हूँ, पलटने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने मशीन को पलट दिया। अब यहाँ पर चारों बोल्ट को खोलना होगा। तो इसमें से मैं एक बोल्ट को पहले खोल लेता हूँ। अब एक लेग लेना है और इसके अंदर लंबा वाला बोल्ट डाल करके इसे यहाँ पर लगाना है। तो इस तरीके से मैं चारों लेग को लगा करके अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने चारों लेग को अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब इस मशीन को मैं खड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब ये जो लेमदा पत्ती है इसे लगाना है, तो इसे कहाँ पर लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बोल्ट लगा हुआ है। इन दोनों बोल्ट को खोल करके यहीं पर लेमदा पत्ती को लगा देना है। तो मैं यहाँ पर लेमदा पत्ती लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लेमदा पत्ती को लगा दिए हैं। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर डाई सेट करना है, तो कैसे डाई सेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये डाई है, इस डाई में यहाँ पर एक होल बना हुआ है। इस होल को आपको देखिए यहाँ पर डालना है, ठीक ना? इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर ही आपको डालना है, जो यहाँ पर होल बना हुआ है। इस जगह पर डलाएगा तो आपको इस तरीके से डाई को लगाना है। ये जो डाई है ये फिक्स डाई कहलाता है। आप इस तरह से डाई को फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो 2 नट है इसमें से आपको एक नट या तो आप ऊपर वाला में लगा लीजिए या फिर आप इसे नीचे वाला में लगा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर में आपको पहले लगा कर दिखाता हूँ, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा कर के आप हाथ से टाइट कर लीजिएगा। अगर आपको लगे इसे नीचे लगाने में आराम पड़ रहा है तो इसे खोल करके आप इसे नीचे वाला में इस तरीके से लगा करके अच्छी तरह से हाथ से जितना टाइट होता है उतना ही करना है। तो इस तरह से ये टाइट हो गया। अब इसका जो दूसरा वाला डाई है इसमें भी देखिए यहाँ पर होल है। तो आपको क्या करना है, इस होल को यहाँ पर बैठाना है, इस जगह पर, ठीक ना? यहाँ पर बैठाना है। जैसे ये वाला डाई को बैठाए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये बैठाना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। मैं इसे घुमा लेता हूँ कैमरा को, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको ध्यान देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो होल बना हुआ है, इस होल को यहाँ पर बैठाना है। ये फिक्स डाई है, ये यहाँ पर जाकर के फिक्स हो जाता है, ये एक जगह जाकर के बैठ जाता है। अब ये जो दूसरा वाला नट है, इसे आप चाहें तो ऊपर में लगा सकते हैं या फिर नीचे लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसे ऊपर में ही लगाकर आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपको ऊपर लगाने में सुविधा पड़ रहा है तो ऊपर लगा करके इसे इस तरह से टाइट करके छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पर दिक्कत होता है मुझे, तो नीचे वाला में लगा लीजिए। जहाँ पर आपको आराम लगे वहाँ पर इस नट को आप टाइट कर लीजिएगा, ऊपर या नीचे कहीं भी टाइट कर सकते हैं। अब मैं इस नट को नीचे वाला में लगाकर आपको दिखाता हूँ। बस आपको इस तरह से नट को घुमाना है और हाथ से जितना टाइट होता है उतना ही टाइट करके इसे छोड़ देना है। तो देखिए ये हमारा डाई इस तरह से लग गया। तो आपने देखा डाई लगाना कितना आसान है। ये फिक्स वाला डाई है, इसलिए ये इतना जल्दी आसानी से लग जाता है। अब इस लेमदा पत्ती में वायर किप लगाना है, तो देखिए आपको इस तरीके से ये वाला जो वायर किप है इसे घुमा घुमा कर इसमें लगा देना है। तो देखिए ये वायर किप यहाँ पर लग गया है। इस तरह से इस मशीन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है।
अब इसमें लाइन देकर देखना होगा कि ये मशीन काम करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर देखिए प्लग लगा दिया, अब इसके स्विच को ऑन कर दिया। अब इस मशीन में भी एक स्विच लगा हुआ है जिसे ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए इस मशीन में यहाँ पर जो ये स्विच है इसे ऑन करना है, तो मैं इसे घुमा लेता हूँ, तो देखिए ये ऑन हो गया। अब इसमें लाइन तो आ चुका है, अब ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि ये मशीन काम करता है या नहीं, यानी कि ये मशीन घूमता है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये लाल वाला बटन है इसे दबा देता हूँ। तो देखिए ये मशीन काम करने लगा है। यहाँ पर देखिए ये घूम रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन बिल्कुल ओके है। अब इस मशीन में सीलिंग फैन का कॉइल वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एक अच्छा मशीन खरीदना है तो आप ये वाला मशीन परचेज कर सकते हैं। देखिए किसान इंजीनियरिंग एक भरोसेमंद कंपनी है जिस पर आप विश्वास करके आप मशीन को खरीद सकते हैं। इनका मशीन सबसे बढ़िया मशीन होता है। इस मशीन पर मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूं। जल्द ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा।